जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। विषम पंचक का पहला अध्याय। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीषम पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। नारद जी पूछने लगे, हे राजा पृथु, ये व्रत आदि काल से है, परंतु बीच में थोड़ी देर लुप्त हो गया था। फिर ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, वो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने श्री भीष्म जी से इस व्रत का वृत्तांत सुना, कहा तो सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को ही किया। भीष्म पितामह, इसी कारण तभी से इस व्रत का नाम भीषम पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बन करके कौरवों को समझाने आए, भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, भाई भाइयों में लड़ाई अच्छी नहीं है, एक थोड़ा ले लो एक ज्यादा ले लो, जैसे भी मन को संतुष्ट करो। आप पांडवों को सारा राज्य मत दो, उनको सिर्फ 5 गांव दे दो। तो कौरवों को जब समझाने गए भगवान जी, तो सबसे पहले वो विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तो भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके बस में हैं, तो पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, या उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप किया है, यज्ञ किया है, जिसके कारण आप उनके वश में हो गए? तो भगवान जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, ये बहुत ही गुप्त बात है, फिर भी हे पितामह, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। उन्होंने ही एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको बहुत प्यारा है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूं। अब मैं उसका वृत्तांत तुमसे सुनाता हूं। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे। एक का नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत, हंस नाम वाले थे। वो उज्जैन नगरी में निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त होकर के गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक देशों में घूमते फिरते अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब पैसा कमाते थे, खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास गए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। 4 दिन तक वो व्रत करते रहे।
अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। ये राजा ऐसा है, इसके पास कादंबरी नाम की एक भोग पत्नी है। वो कादंबरी जो उसकी भोग पत्नी है, संगीत विद्या में पूरी निपुण है। राग में, कंठ में इतने स्वर, मीठे स्वर से गान करती है और नाचने में सबसे ऊपर दक्ष। रूप यौन में इतनी सुंदर, अद्वितीय सुंदर है, उसके बराबर सुंदर ही नहीं है कोई। वो रोजाना एकांत में राजा के सामने नृत्य करती थी और गाती थी। सुनकर वे एक दिन ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां से नृत्य और ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। जाकर खड़े हो गए। राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े दुख की बात है, राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई भी नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर ही नहीं है। बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं हो रहा। इस प्रकार की बातें सुन के वो प्रत्येक से कहते रहे। तब तो किसी न किसी ने ये बात राजा से भी जाकर कान में डाल दी। तो राजा ने क्या किया, तत्काल वहां पर जहां पर कादंबरी का नृत्य हो रहा था, 500 को बुला लिया। जो वहां पहुंच करके उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। बैठ के कादंबरी ने उनकी संगीत विद्या में अति निपुण समझ करके स्पेशल वृत्त करना पड़ा। ये तो आज स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, मुझे भी आज स्पेशल नाच करना पड़ेगा। जब उन्होंने चक्कर में ताल दिया, उन ब्राह्मणों ने उनको रोक दिया। उसने चक्कर छोड़ करके यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्कर खंडित नहीं किया। इस पर कादंबरी का रूप और गुण देख करके वो 500 उस पर मोहित हो गए। कादंबरी भी 500 को देख करके उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ ये संदेश भेजा कि तुम 500 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में जमुना के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर के अपनी अपनी विद्या का, अपने अपने गुण का प्रदर्शन करो। एक जना आना, एक दिन, एकादशी के दिन एक, द्वादशी के दिन एक, त्रयोदशी के दिन एक, अलग अलग आना। मैं भी वीणा और राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। तो भगवान जी कहते हैं, भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भगत था, वो किसी दुष्ट संगति के भय से, वो भी गांव से अति दूर रहता था कि दुष्टों की संगत ना पड़ जाए, मैं गांव में नहीं रहना, मैं तो बाहर ही रहूंगा। उन दिन वो भी भीष्म पंचक व्रत करता था। वो रोजाना मंदिर में जाकर मेरा पूजन करता था।
नित्य मेरा गुणगान करता था। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों। इस प्रकार कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर पहले दिन आया। कादंबरी भी मुनि के उस वचनों पर पहुंच गई। वहां पर मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर के गान करने लगे। मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर कोई क्रोध नहीं किया। सारी रात कादंबरी कवि गायन करते रहे, नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख करके कवि ने भी वैसे ही किया। प्रातःकाल होते ही कादंबरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी कादंबरी के साथ रात्रि भर नृत्य गान किया। मुनि की भांति अपना पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया और फिर प्रातःकाल होते ही वो भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादंबरी के नृत्य गायन रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, तो उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। वो भी कादंबरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन गौ का दूध पी करके विरक्त होकर के चला गया। 14 को वहां दंत नाम का ब्राह्मण आया। वो भी पहले वाले बंधुओं के समान कादंबरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे हुए घी का पान करके शुद्ध विरक्त होने के बाद विरक्त हो गया। सबके अंत में पौर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर के मुनि को देख करके उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध कर्म किया। भगवान जी कहते हैं कि हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में जो हमारा पूजन दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त करता है, इसलिए हंस नामक जो ब्राह्मण था सत्संग पूजन करके मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया। अपना सारा धन दान करके तीर्थ यात्रा पर चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादंबरी के जाने का समाचार सुना तो उसने महल में बंद कर दिया, जिससे वो मंदिर ना जा सके। कार्तिक के महीने में हमारे सामने नित्य गायन करने के कारण वो कादंबरी द्रौपदी हुई। द्रौपदी के 5 पति हैं। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि दान करने से जो युधिष्ठिर हुआ, एकादशी के दिन जागरण करने के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम का महापराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से मैं पांडवों के वशीभूत हूं। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचक व्रत किए जाने से तुम्हारे नाम से ये विख्यात होगा, अर्थात ये व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए।
बोल विष्णु भगवान की। डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वै